7 फायदे माइंडफुलनेस के। नमस्ते, मैं हूँ राजीव बलानी, माइंड एंड मेडिटेशन कोच। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइंडफुलनेस जो है उसके कौन से फ़ायदे हैं। वैसे तो उसके जो फ़ायदे हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अनगिनत हैं, मगर उसमें से मैंने कुछ 7 फ़ायदे ख़ास चुने हुए हैं जिसका अगर आपको पता चला और आप इंस्पायर हुए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। बहुत अच्छी तरह से डे टू डे लाइफ में आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, अपने लाइफ के हर एक्सपीरियंस को। तो वो 7 जो बेनिफिट्स है उसकी बात करनी शुरू करते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि नए जो भी वीडियो बने वो तुरंत आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशंस जो है उसके ज़रिए। तो आइए देखते हैं माइंडफुलनेस के फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये है कि इट रिड्यूसेस रुमिनेशन। यानी रुमिनेशन जो होता है, इसको क्या कहते हैं? रुमिनेशन का मतलब ये है कि जो हम बार बार सोचते रहते हैं, लगातार कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, खास करके जो घटना ऑलरेडी हो चुकी हैं उसको बार बार अंदर से निकाल करके मन के किसी कोने में पड़ी है वो वहाँ से बाहर ला करके फिर उसके ऊपर सोचते हैं कि हाँ उस दिन तो ऐसा हुआ था। फिर उसके ऊपर ये जो गाय भैंस होते हैं ना, वो जिस तरह से आप जानते हैं कि खाना, पहले जब खाना होता है तो सारा खाना खा लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा वापस अपने अपने मुंह में ला करके उसको चबाते रहते हैं। उसको जुगाली भी कहते हैं या तो जुगल भी कहते हैं हिंदी में। रुमिनेशन शब्द है उसके लिए इंग्लिश में। तो हम भी वही करते हैं हमारे विचारों के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ। मानो कुछ घटना ऐसी हो गई थी कुछ समय पहले, 1 हफ्ते पहले या कल या 1 महीने पहले, उसको आज भी बाहर निकाली मन से और फिर उसके ऊपर हम चिंतन करने लगे, उसी को रिपीटेडली सोचने लगे। तो ये जो रुमिनेशन है उसमें काफ़ी मात्रा में रिडक्शन होता है अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो। और उसका असर जो होता है लाइफ में, ये जो रिडक्शन होता है रुमिनेशन का, ये जो जुगाली है मेंटल, उसका जो रिडक्शन, उसकी जो कमी होती है, उसका जो असर होता है ज़िंदगी में, वो ये होता है कि हम ज़िंदगी को फुल्ली जी सकते हैं, नहीं कि हम पास्ट में फंसे रहें। इस वक्त पल पल क्या हो रहा होता है हमारे साथ, उसी की अवेयरनेस में जीना, उसी की अवेयरनेस में रहना, यही तो माइंडफुलनेस है। तो वैसे भी आप देखें तो दिन में कितना सारा समय उन विचारों में चला जाता है अधिकतर लोगों का कि जिस काम में वो लोग अभी नहीं हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी सोच चलती रहती है मन में, कुछ ना कुछ ऐसे इमोशंस चलते रहते हैं जो कि पहले कभी हो चुका था, बार बार उसी को हम दोहराते रहते हैं मन में। और वही चीज़ें ऐसी हैं कि जो मन के अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करती हैं, कुछ ना कुछ चिंताएं पैदा करती है, कुछ ना कुछ दुख पैदा करती हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं, संत महात्मा भी इसीलिए तो कहते हैं कि जो चला गया उसको भूल जाओ और जो वर्तमान में है उसी के ऊपर ध्यान दो। दिस इज़ द रियल बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस। दूसरा बेनिफिट ये है कि वो हमारे स्ट्रेस को, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस डेली जो हमारी है वो हमारे स्ट्रेस को काफ़ी मात्रा में रिड्यूस करता है। स्ट्रेस पैदा होने के आप जानते हैं कि देयर आर सो मेनी रीजंस, मगर उसमें से ज़्यादातर जो रीज़न जाने पहचाने हैं मैं उसकी बात करूँगा। जैसे कि अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन, यानी कुछ हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हमने खुद से ही उम्मीद लगा रखी थी कि मुझे ये करना है, नहीं हो पाया, तो ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। फिर इतने टाइम पे ये ख़त्म करना है, इतने बजे इसको मिलना है, वो अगर नहीं हो पाता है तो स्ट्रेस पैदा होता है। फिर हमारे अंदर बहुत सारी कुछ घटनाएं ऐसी पड़ी हुई रहती हैं, उसकी जो बहुत ही डीपर लेवल पे उसके जो इमेजेस पड़े हुए होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को हाई करती रहती है। इन सभी फैक्टर्स पर माइंडफुलनेस बहुत अच्छी तरह से, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जब आप करना शुरू कर देंगे, आपको पता चलेगा कि क्या होता है इसमें। देखिए कि अभी आप जो कर रहे हैं तो उस वक्त आपका ध्यान उसी में होगा, फिर 5 मिनट के बाद उठ करके आप कुछ दूसरा कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान होगा, फिर उसके बाद आप आराम से बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो आप फुल्ली अपने आराम को अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट की अवेयरनेस की प्रैक्टिस है ये।
सो स्ट्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती है, उल्टा जो स्ट्रेस पहले का भी होता है वो भी रिलीज़ होता जाता है। और ये मैं जो सारी बातें कहता हूँ उसके ऊपर विश्व में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और उनके जो नतीजे हैं उनके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। सिर्फ उन नतीजों के आधार पर भी नहीं, मगर मेरे पिछले 6-7 साल के अनुभव के आधार पर भी मैं ये बातें कर रहा हूँ। सुबह से जब से जागे तब से रात तक ये केवल माइंडफुलनेस ही एक ऐसा ध्यान है जो आप कंटिन्यूस पकड़ सकते हैं, कंटिन्यूस उस मेडिटेशन में, उस ध्यान में आप जी सकते हैं। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, आप भी जानते हैं कि कितनी सारी बीमारियों की जड़ें हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बात चलती है, इसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो, स्ट्रेस में से बाहर आओ, तनाव को दूर करो। तो लोग क्या करते हैं तनाव को दूर करने के लिए? अपने अपने पास जो भी रास्ते हैं वो अपनाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ कर के मेडिटेशन भी सीखते हैं, मगर फिर कुछ दिनों के बाद उनकी शिकायत शुरू हो जाती है कि सुबह सुबह मेरे पास 20 मिनट का समय नहीं होता, आधे घंटे का समय नहीं होता, रात को सोने से पहले मैं करता हूँ मेडिटेशन या करती हूँ तो नींद आ जाती है, दिन में मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं होता। भाई, मेडिटेशन करने के लिए अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंडफुलनेस एक ऐसा एक्टिव मेडिटेशन है जो आपकी हर एक्टिविटी के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, सो पूरा दिन जो है वो आपका तनाव से मुक्त हो सकता है अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें तो। आइए देखते हैं कि तीसरा बेनिफिट क्या है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का तीसरा बेनिफिट ये है कि आपकी जो वर्किंग मेमोरी होती है उसको वो काफ़ी हेल्प करता है, उसको बूस्ट करता है। वर्किंग मेमोरी का मतलब ये है कि एक छोटी छोटी मेमोरीज़, यानी टेम्पररी मेमोरीज़। हम अभी कुछ काम में लगे हुए हैं तो ये काम किया, उसके बाद वो काम किया, फिर ये काम किया, फिर किसी का फ़ोन आया, तो 2 मिनट पहले जो हुआ था उसकी मेमोरी होना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो ज़िंदगी भर उसको याद करना ज़रूरी नहीं है, मगर जिस काम में है उसमें छोटे, कई बार ऐसा शायद आपको अनुभव भी होता होगा कि फ़ोन लगाया किसी को और फ़ोन में सामने से वो जैसे ही हेलो कहता है हम भूल जाते हैं कि अरे मैं किस लिए इसको फ़ोन कर रहा था। या कुछ लोग तो मुझे ऐसा कहते हैं कि रिंग बजने लगती है, फिर से देखना पड़ता है कि मैंने किसको फ़ोन लगाया। तो ये सब इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं, छोटे छोटी टेम्पररी मेमोरीज़। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो आपकी जो वर्किंग मेमोरी है उसको काफ़ी मात्रा में एनहांस करती है, जिससे असर ये होता है कि आपका हर काम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता जाता है। एज़ यू नो कि काम इफ़ेक्टिव होता जाएगा तो परिणाम भी इफ़ेक्टिव होता जाएगा। आइए अब देखते हैं कि चौथा बेनिफिट क्या है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में ये पाया गया है कि जो इसकी एवरीडे प्रैक्टिस करने वाला इंसान होता है उसका फोकस किसी भी बात पर, किसी भी काम पर, किसी भी टास्क पर उसका जो फोकस है वो बहुत शार्प होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही दिन भर की यही है। वो जो कर रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है वो एक अवेयरनेस के साथ कर रहा है। वो चलता भी है तो एक अवेयरनेस के साथ चलता है। तो किसी काम में जब उसको फोकस करना होता है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो बहुत शार्पली उस काम पर फोकस कर पाएगा। और आजकल तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात हो गई है कि अटेंशन हमारा जो होता है, वो अटेंशन का जो स्पान होता है वो बहुत ही छोटा होता जा रहा है लोगों का। यानी एक ही मुद्दे पर, एक ही बात पर, एक ही विषय पर लंबे अरसे तक अटेंशन नहीं रह सकता है। डिस्ट्रैक्शन इतने हावी हो जाते हैं। और ये सोशल मीडिया में, इंटरनेट में भी आप ये देखते हैं कि कुछ मिनट से ज़्यादा लंबा अगर वीडियो आपके सामने आया तो आप पहले वो वीडियो देखना पसंद करेंगे कि जो छोटा है, या तो 2 मिनट का है, 4 मिनट का है, 5 मिनट का है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली हमारा मन उसी के तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली हम जानते हैं कि लंबे अरसे तक मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, और होता भी यही है। थोड़ी देर के लिए वो देखा तो माइंड दूसरी जगह पर भागता है। थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी तो तुरंत कुछ दूसरा चाहिए। वहाँ पर गए तो वहाँ से थोड़ी देर में कुछ, यानी हमारा जो फोकस है, हमारा जो अटेंशन है, उसका स्पैन जो है वो बहुत छोटा होता जा रहा है। तो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये सब जगह पे उसका बहुत असर नहीं है, मगर जो चीज़ें, जो बातें हैं वो हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पर लंबे अरसे तक हमारा फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बिज़नेस का कोई डील चल रहा है, बिज़नेस की कोई बात चल रही है,
बिजनेस के किसी डिसीजन को लेकर के हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं बैठे बैठे, फिर अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ में स्टडीज़ का कोई काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस होना और लंबे अरसे तक फोकस बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिशनर है वो ऑलवेज एक आदत में रहता है कि वो जो कर रहा है उसी के अंदर उसका ध्यान होगा। सो इफ़ यू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग माइंडफुली, तो आपका जो फोकस है, आपका जो अटेंशन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पांचवा बेनिफिट माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, और वो ये है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन रिड्यूसेस आवर इमोशनल रिएक्शंस। इमोशनल रिएक्शंस जो आ जाते हैं बात बात में, किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर से इमोशनल रिएक्शन आ गया, कुछ ऐसा देख लिया जो हमारी बिलीफ के साथ सेट नहीं होता तो इमोशनल रिएक्शन आ गया, बेटा कुछ कहता है तो पापा के अंदर रिएक्शन आ जाता है, पापा कुछ कहते हैं तो बेटी के अंदर रिएक्शन आता है, हस्बैंड कुछ कहता है, वाइफ के अंदर इमोशनल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। और वो इसलिए होता है कि जो इमोशन आ रहे हैं, है ना, उसके साथ साथ हम सीधे हमारे बिलीफ्स के साथ कनेक्ट होकर के थॉट्स शुरू हो जाते हैं और उसको काउंटर वे में क्या करना है उसके ऊपर सीधा हम चले जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं। जो नेगेटिव इमोशन भी अगर आ रहे हैं तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाला इंसान अपने जो इमोशंस आ रहे हैं उसको एज इट इज़ फील करना जानता है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो इमोशनल रिएक्शन जो है वो बंद हो जाते हैं उसके, है ना। वरना आप जानते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो इमोशनल रिएक्शन आ जाता है और फिर उसका जो असर है वो रिलेशनशिप पर पड़ता है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, दोस्तों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, समाज में किसी के साथ भी हो, या अपने कलीग्स के साथ हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, हर जगह पे बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन चलता है, सबके दिमाग अलग अलग है, सबके बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग हैं। आप सोशल मीडिया में भी देखो तो किसी ने एक बात लिखी है कुछ, तो उसके नीचे कमेंट्स में आप देखेंगे कि इतने इतने स्ट्रांग रिएक्शन लोग लिखते हैं। एक पूरा वर्ग है जो वो उसका अपोज करेगा और दूसरा ये अपोजिशन का भी अपोज करेगा। ये सब इमोशनल रिएक्शंस हैं। वो इसलिए हैं कि एब्सेंट में बस ये नहीं आना चाहिए मेरे अंदर इमोशन, तुरंत लड़ाई, मानसिक लड़ाई शुरू हो जाती है, मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि इमोशन जो भी आया अंदर से उसको हम फील करें, उसके पहले तो हम उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है वो एग्जैक्टली सिखाती है कि जो इमोशन अंदर से आ रहा है उसको एज इट इज़ फील करो, और ये जब प्रैक्टिस में आने लगता है तो वो रिएक्शन वाली बात बंद हो जाती है। और आप सोचिए कि इमोशनल रिएक्शन एक दूसरे के साथ कम भी हो गए तो भी रिश्तों में कितनी मिठास बढ़ सकती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से 5 देखे, आइए देखते हैं छठा कौन सा फ़ायदा है। 6th बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। 6th बेनिफिट ये है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो आपकी प्लानिंग की एबिलिटी जो है, प्लानिंग करने की जो क्षमता है उसको और बढ़ाता है। कैसे? माइंडफुलनेस का पहला सिद्धांत ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, एक जागरूकता के साथ कर रहे हैं। अब आपको किसी भी तरह का प्लानिंग करना है, बिजनेस की स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप, या किसी भी तरह का कुछ भी आयोजन करना है किसी फंक्शन के लिए, या कुछ भी आयोजन प्लानिंग, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये है कि अभी की परिस्थिति क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कौन कौन से टुकड़े हैं जिनको जोड़ना है, और क्या फाइनल पिक्चर मुझे चाहिए। अब जो एब्सेंट माइंड के साथ ही काम ज़्यादातर बेहोशी में ही लोगों के चलते होते हैं, तो प्लानिंग करने में बहुत ही एक तो स्ट्रगल भी होता है और वो प्लानिंग शार्प होता नहीं उतना। इसलिए जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है किसी भी स्ट्रेटजी को, वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता है वो तो हर काम जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही उसकी अवेयरनेस है, तो उसको पता है कि अभी की सिचुएशंस क्या है, जिसके बुनियाद पर प्लानिंग करना है, वो सिचुएशन क्या है, फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है, मेरे वांट्स क्या है, मेरे आउटकम्स में क्या चाहता हूँ, किस दिशा में चाहता हूँ, किस कीमत पर चाहता हूँ, हर चीज़ का उसको एग्जैक्ट पता है डे टू डे लाइफ में।
उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसका स्टाफ, ये सब की जो बातें हैं वो मोमेंट टू मोमेंट कनेक्टेड है सबके साथ। तो उसके ज़रिए जो भी प्लानिंग आती है वो ज़्यादा वाइज आती हैं, या तो आप उसको ज़्यादा समझदारी के साथ की गई प्लानिंग आप कह सकते हैं। तो हर इंसान के अंदर ये जो एक एनालिसिस और उसके ऊपर से कुछ इंटरप्रेट करने की जो क्षमता होती है वो माइंडफुलनेस के कारण बहुत बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं है तो बेहोशी में ज़्यादा काम चलते रहते हैं और पास्ट में इंसान ज़्यादातर घूमता रहता है, फ्यूचर में घूमता रहता है उसका माइंड। तो इतना थक जाता है कि अंदर की ये जो प्लानिंग की जो फैकल्टी है, जो एक पावर हमको मिला है किसी भी बात को एनालाइज करने का, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। अच्छा उसमें से क्या कहते हैं कि उसका एक सार निकालना, उसको वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अंदर से क्या इंट्यूटिवली आता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जबकि माइंडफुलनेस जो रोज़ प्रैक्टिस करता है वो, चूँकि उसकी अवेयरनेस कंप्लीटली मोमेंट टू मोमेंट जो हो रहा है उसी में होती है, तो उसके बलबूते पर, उसकी बुनियाद पर उसकी प्लानिंग बहुत पावरफुल होती है। और आइए अब देखते हैं लास्ट और 7वां बेनिफिट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का 7वां बेनिफिट है कि इट इंक्रीसेस और एम्पैथी जिसको कहते हैं हम। एम्पैथी का मतलब ये है कि दूसरों की जो इमोशन है, दूसरे के मन में जो चल रहा है, दूसरों की जो भावनाएं हैं उसको समझ पाना, क्योंकि यहाँ ये बहुत समझने वाली बात है कि लोग कहते हैं ना कि दूसरों के दृष्टिकोण से देखो, दूसरों के जूतों में पैर डाल के देखो, तब समझ में आएगा कि वो क्या समस्या का सामना कर रहा है या कर रही है। तो बात दिमाग में सेट नहीं होती कि दूसरे के इमोशन को हम कैसे फील कर सकते हैं, दूसरे का दृष्टिकोण हम कैसे समझ सकते हैं। ये सब कहने के लिए सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हैं, मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्किल नहीं है। माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस के दौरान जनरली आपके अंदर ये इतनी चीज़ें वो डेवलप होती जाती हैं कि आप जिसका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे तो थॉट्स आएंगे ही नहीं। जो बहुत रिलेवेंट है, जो अभी ज़रूरी है, ऐसे थॉट आएंगे। तो हमारी जो इंट्यूटिव फैकल्टीज़ हैं वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती हैं फिर, और उसके कारण ही आपको पता लगने लगता है। दूसरा ये होता है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत डीपर अनकॉन्शियस में कनेक्टेड हैं एंड एक सिंगल कॉन्शियसनेस के ही हिस्से हैं। ये धीरे धीरे मेडिटेशन के कारण प्रैक्टिकली पता चलने लगता है। फिर जो दूसरा कहता है उसमें सीधा हमारा विरोध नहीं होता, हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से ये भावना क्यों आ रही है, उसकी नाराज़गी है तो उसके पीछे का रीज़न क्यों है, ज़रा मैं भी देखूं उसके चश्मे से। तो उसके लिए फिर संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वो हम ऑटोमेटिकली एम्पैथेटिक होते जाते हैं और उसके कारण लाइफ के बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स से बच जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक छोटी सी बात में, रिश्तों में इतनी बड़ी दरार पड़ जाती है, इतनी बड़ी क्रैक हो जाती हैं सब कि सर आप फिर ज़िंदगी भर वो पैचअप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई एम्पैथेटिक वे में कुछ काम नहीं हो पा रहा है दोनों में से किसी में। अगर दोनों ही माइंडफुलनेस के प्रैक्टिशनर हैं तो फिर तो ये नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि दोनों बहुत डीपली अनुभव करते हैं कि इसी देखने में मैं भी और आप भी अलग अलग दिखते हैं, मगर इनफैक्ट डीपर अनकॉन्शियस में तो, या तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में तो सब कुछ एक ही है ना। तो ये जो सामने वाले के इमोशंस है, इस सब चीज़ों में हम जो रिएक्टिव हो जाते थे उसके बदले में उसको समझना ज़्यादा अच्छी तरह से शुरू कर देते हैं। और सामने वाला भी अगर मेडिटेटिव ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस में, तो वो भी हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। इसलिए मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो माइंडफुलनेस का जो मेडिटेशन है वो हर इंसान ने सीखना चाहिए। हर इंसान ने नहीं, हर परिवार में ये सीखना चाहिए, हर परिवार के हर सदस्य को ये प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि एक जो फैमिली की जो लाइफ है वो मोमेंट टू मोमेंट ज़्यादा एंजॉयबल रहे। ज़िंदगी का कोई पल ऐसा हम बिना जिए ना छोड़ दे। बस यही शुभकामनाओं के साथ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टिंग क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। नमस्ते।